component in detail. Okay, सबसे पहले आते हैं C पर, consumption. Consumption is क्या? How much do we spend on goods and services every year? अगर एक nation है, वो कितना consumption goods पे हर साल spend करता है? For example, हमें जो भी हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत खाने पे खर्चा करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत घर पे खर्चा करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े पे खर्चा करना ही पड़ेगा. टाटा स्काई भी आजकल, टाटा स्काई, नेटफ्लिक्स भी तो एक आपका नेसेसरी गुड है. तो थोड़ी कंजम्पशन ऐसी चीज है जो हर साल होती ही है. ओके, तो केन्स ने कंजम्पशन का एक बहुत सिंपल फंक्शन बनाया. So consumption, so now what we are going to do, we are going to make a consumption internet. Exactly, Harsh. Internet is a necessary expenditure. वो होगा ही होगा हर साल. तो consumption हमारा usually हर साल होता ही होता है. And एक consumption function केन्स ने बनाया कि जो हम spend करते हैं हर साल अपनी income में से, वो ये है C bar plus small c into y. Okay, I will explain this. So total consumption is equal to C bar plus small c into y. Okay, let me explain this in detail now. Now ये consumption function उन्होंने बनाया. ये एक simple consumption function है. ये बोलते हैं कि एक साल में आप क्या कंज्यूम करते हो. एक साल में आप अपनी इनकम का एक पार्ट कंज्यूम करते हो. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सी कुड बी 75%. एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. स्मॉल सी, सपोज करिए अभी हम सी बार को भूल जाते हैं. ओके, सपोज हम सी बार को अभी के लिए भूल गए. स्मॉल सी हमने कहा कंजम्पशन है नथिंग बट स्मॉल सी इंटू वाई. स्मॉल सी क्या हुआ? स्मॉल सी एक फ्रैक्शन है जो बोलता है कि हम अपनी इनकम का इतना पार्ट स्पेंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सी है 75%, विच इज वॉट इट एक्चुअली इज. इन जनरल पाया गया है कि स्मॉल सी 75% होता है. मतलब अगर आपकी इनकम 100 है तो उसका आप सी फ्रैक्शन कंज्यूम करोगे. मतलब आप 75% अपनी इनकम का कंज्यूम करोगे. मतलब आपकी कंजम्पशन हुई 75 की. तो एक मैक्रो में आपने कंजम्पशन निकाल ली कि अगर $100 बिलियन है इनकम, $75 बिलियन कंजम्पशन गुड्स पे स्पेंड होंगे. एक सिंपल सा रेशियो आ गया. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सो स्मॉल सी इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, आई विल एक्सप्लेन ये नाम कहाँ से आया. अभी के लिए हम इतना देखते हैं. स्मॉल सी इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं MPC. सो स्मॉल सी क्या है? एक फ्रैक्शन है जो हमें बताता है कि हमारी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम होने वाला है. करेक्ट? कंजम्पशन गुड्स पे. वो गुड्स कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, बट हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया कि इतना कंजम्पशन गुड्स पे स्पेंड होता है. ठीक है, सो स्मॉल सी इंटू वाई इज वन पार्ट ऑफ कंजम्पशन. फिर मैंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लस सी बार भी डालते हैं. दिस इज द एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन. अब ये प्लस सी बार का क्या मतलब हुआ? प्लस सी बार का ये मतलब हुआ कि अगर कोई बहुत पुअर नेशन है, ओके, इंडिविजुअल के लिए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको. अगर कोई बहुत ही पुअर आदमी है, उसके पास कोई भी इनकम नहीं है, सपोज करो इनकम इज इक्वल टू 0. अगर इनकम 0 हो गई तो इसका क्या मतलब है? वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा. करेगा, भीख मांगेगा, चोरी करेगा, गवर्नमेंट से मांगेगा, कुछ करेगा. वो उसको कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करनी पड़ेगी, लोन लेगा. ओके, अगर आपकी इनकम 0 होगी तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब कोई कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा? सो द आंसर टू दैट इज नो. अगर इनकम 0 हुई, वो कुछ कंज्यूम करेगा. वो जो वो कंज्यूम करेगा व्हेन इनकम इज 0, दैट इज कॉल्ड योर मिनिमम कंजम्पशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, विच इज कॉल्ड सी बार. ओके, तो ये सी बार जो है वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है. ये वो कंजम्पशन लेवल है which is the level of consumption that you will have even if your income is 0. Okay, तो इनकम 0 ही तो हम सी बार कंज्यूम करेंगे. उसके ऊपर अगर हमारी इनकम बढ़ती गई तो हम सी वाई फ्रैक्शन उसका कंज्यूम करेंगे. ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है. तो कीन्स ने एक बहुत सिंपल कंजम्पशन फंक्शन लिया कि आपकी करंट ईयर की जो इनकम है, लेट्स कॉल इट ईयर टी. ईयर टी में आप जो कमाते हो उसका 75% प्लस मिनिमम लेवल आप उसी साल में खर्च कर देते हो. ओके, सो द करंट कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस अ फ्रैक्शन सी ऑफ द करंट इनकम लेवल. इतना सबको समझ में आ गया? तो कंजम्पशन जो होता है
एग्रीगेट कंजम्पशन, सारे गुड्स को मिला के खर्चा, इज C bar plus small c YT. Everybody is clear with this now? किसी को कुछ डाउट्स है? तो मैं T हटा रही हूँ. T I just wrote कि आपको समझ में आ जाए कि ये सब करंट है. करंट ईयर की इनकम gives you current year का consumption. ठीक है? So consumption function is C bar plus small c into Y. Okay? So now you can understand the term MPC. So if you take out DC dy, which is nothing but change in C by change in Y. DC dy is small c, right? Do you see that? DC dy is small c, which is why it is called marginal propensity to consume. Okay, it is the definition of marginal propensity to consume is it is the change in consumption per unit of change in income. It's DC dy. It is the change in consumption per unit change in income. So the term is clear. So small c stands for marginal propensity to consume. समझ में आ गया ये? Because marginal means change. So it's the change in consumption to change in income. That is why the word marginal. If I divide C by Y, that will be called average. C by Y is the average propensity to consume. Okay, C by Y is called the average propensity to consume. So this is going to be C bar plus small c into Y divided by Y. It will be C bar by Y plus small c will be C by Y. This will be average propensity to consume. But this is change in C by change in Y. Hence, it is marginal propensity to consume. Is everybody clear about the difference now? Marginal and average. Okay. And the other thing about them is both APC lies between 0 and 1 and MPC also lies between 0 and 1. ये भी clear है सबको? APC and MPC दोनों between 0 and 1 lie करेंगे. Okay, and दोनों की definitions is also clear. Okay, so Keynes ने एक simple consumption function बनाया. So consumption function था कि this year's consumption is a function of this year's income and some minimum level of C bar. Okay, now ये जो consumption function है, this works. मतलब मोटा मोटी ठीक है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है क्योंकि हम अपनी कंजम्पशन हम अपनी इनकम को एक साल के उससे नहीं देखते. हम यूजुअली क्या कहते हैं उसको, जैसे कि सपोज करो आज आपकी इनकम 20-30,000 है, फिर आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी 40-50,000 हो जाएगी, फिर आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी उससे ज्यादा हो जाएगी. तो कभी कभी हम अपनी सेविंग्स के ऊपर भी खर्चा कर लेते हैं, राइट? कभी कभी हम ज्यादा इनकम को बचा भी लेते हैं. तो हम वी ट्राई टू, तो कंजम्पशन को मेजर करने के बहुत तरीके हैं. There is the life cycle income hypothesis. There is the permanent income hypothesis. There are many ways of calculating consumption. Okay, aggregate consumption. Aggregate consumption को calculate करने के बहुत तरीके हैं. This is the Keynesian function. It says that current consumption is a function of current income. उसमें हम पुरानी savings, पुराना wealth, for example, आज आप लोगों की consumption positive है, right? Some of you may be having iPhones, some of you may be having Android, some of you may be having a Apple laptop, some of you may be having a Lenovo laptop or a HP laptop or some other laptop. You have clothes to wear, you have food to eat, you have televisions, but you don't earn anything, right? Because your family has saved, some wealth is accumulated, दादाजी का पापा को मिला, पापा को शायद आपको मिला. तो हमारी कंजम्पशन इनकम पे भी डिपेंडेंट है और हमारी वेल्थ पे भी डिपेंडेंट है, राइट? सो यू कैन चेंज कंजम्पशन फंक्शन. आप उसमें और भी चीजें डाल सकते हो, लेकिन केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन बहुत सिंपल है, जिसमें हम वेल्थ को, सेविंग्स को, किसी चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे. वी आर जस्ट सेइंग दैट कंजम्पशन टुडे इज अ फंक्शन ऑफ इनकम टुडे. उसमें पिछले साल की इनकम को भी हम नहीं डाल रहे, हम 2-3 साल की इनकम का एवरेज भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे. हम बस बोल रहे हैं कि आज की कंजम्पशन आज की इनकम पे है. ओके, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द पास्ट और द फ्यूचर इन इट एट ऑल. ओके, सिंपल कंजम्पशन फंक्शन है. एंड जैसे मैंने कहा था कि जो स्मॉल सी है, एमपीसी, मोटा मोटी देखा गया है, इट इज 75%. 75% इज व्हाट पीपल यूजुअली कंज्यूम, 25% वो सेव कर लेते हैं अपना. ठीक है, एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है. सो कंजम्पशन फंक्शन इज C bar plus small c Y. अब इसको बहुत क्विकली
we will draw भी कर लेते हैं quickly now that I'm doing it only for you. So we can quickly draw this consumption function. Draw जैसे एक जनरल ग्राफ बनता है, तो इसमें क्या होगा कि कंजम्पशन होगा ऑन द वाई एक्सिस, इनकम होगा ऑन द एक्स एक्सिस. सो ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दैट इनकम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंजम्पशन is dependent on income, consumption is the dependent variable. Okay, so जो independent variable होता है, that's going to come on the x axis, the dependent variable is going to come on the y axis. Okay, so how do we draw this? सबसे पहले if income is zero, so income हम zero पे आ जाते हैं. अगर income zero हुआ, consumption is equal to c bar. If income is zero, consumption will be c bar. This is called the intercept. Okay, so c bar is the intercept. And then as income increases, consumption increases by small c. So small c is called the slope. So we have c bar as the intercept, small c as the slope, and this is the upward sloping straight line for consumption. ठीक है? Everybody is clear with this? So consumption function draw कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया. Consumption function लिखना कैसे है वो आपको समझ में आ गया. ठीक है?